नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने YouTube चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट में सभी किसान भाइयों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सार्थक सिंह शाहजहानपुर से। आज हम आपको बताएंगे गेहूं में खरपतवार नाशी को हम किस प्रकार से नष्ट कर सकते हैं, और या तो हम रासायनिक विधि द्वारा करते हैं या तो हम जैविक विधि द्वारा। तो कैसे क्या हम इसको नियंत्रण करेंगे, तो बने रहिए आप लोग इस वीडियो में। तब तक हमारे YouTube चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। बात करते हैं गेहूं में खरपतवार नाशी की। इसको हम कैसे नियंत्रण करेंगे और कौन सी दवा का प्रयोग करेंगे जिससे खरपतवार हमारे ख़त्म हो जाएं। तो गेहूं में बात करते हैं कि जो हमारे छोटे बड़े खरपतवार होते हैं, जैसे कि जो कटीला घास होती है, देखो यहाँ पर ये जो आप लोग देख रहे होंगे ये कटीला घास है। ये ज़्यादातर देखो किस प्रकार से गेहूं में बढ़ रही है, और इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे। अगर इसको ख़त्म नहीं करेंगे तो जो हमारा गेहूं जो है आप लोग देख रहे होंगे ये जल्दी लंबा नहीं होगा, क्योंकि यही इसमें ही खाद का असर होता रहेगा, तो यही बढ़ती रहेगी। तो इसको हम ख़त्म कैसे करेंगे, इसके लिए जो है हम या तो राउंड दवा जो हमारी होती है उसको हम डालेंगे, और जो दूसरे खरपतवार हमारे होते हैं जैसे गाजर घास हो गई, जंगली पालक हो गई, और मेथा हो गया जंगली, तो ये सब हमारे छोटे मोटे गेहूं में खरपतवार होते हैं। जैसे जो कटीला घास है इसके लिए तो हम राउंड अप डाल देते हैं 3.3 प्रति लीटर के हिसाब से 100 से 200 लीटर पानी में स्प्रे कर देते हैं सिंचाई से 2 से 3 दिन पहले। और उसके बाद में हम मेथा और जो हमारा बथुआ और जंगली पालक होती है इसके लिए हम क्या डालते हैं, इसके लिए हम ग्लाइसेल 300 से 400 लीटर पानी में मिलाकर हम उसको भी हम 2 से 3 दिन सिंचाई से पूर्व स्प्रे कर देते हैं। वो क्यों करते हैं सिंचाई से पूर्व, वो हम इसलिए करते हैं, अगर सिंचाई से पूर्व नहीं करेंगे तो हमारे जो खरपतवार हैं वो नष्ट नहीं होंगे। क्योंकि जब हम यूरिया खाद डालेंगे उसके साथ में हम जिंक डालेंगे तो उसका असर जो है हम खरपतवार पर पाएंगे। वो खरपतवार ही हमारे ज़्यादा बढ़ते रहेंगे, ना ही हमारा गेहूं बढ़िया होगा, ना ही हमें अधिक मुनाफा मिलेगा। तो और ज़्यादातर या तो हम सल्फ़र जो होती है वो डाल देते हैं तो खरपतवार हमारे नष्ट हो जाते हैं। और हालांकि यहाँ पर जो है स्प्रे तो कर दी है, अभी लमसम 2 दिन हुए स्प्रे की, तभी जब खरपतवार सूखने लगते हैं तो पीलेपन का खरपतवार हो जाता है, तब ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए उसके बाद में हम जब दूसरा पानी लगाते हैं तब हम स्प्रे करने के बाद 8 दिन बाद हम दूसरा पानी लगा देते हैं, तो मेरे जो खरपतवार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। या तो हम हमारे जो लेबर होते हैं उनसे हम खेत में चलवा कर तो हम खुरपी द्वारा भी इनको हम रोक सकते हैं, खुरपी द्वारा भी हम इनको हम निकाल सकते हैं। और जैसे ये देखो यहाँ पर ये मान लिया कि जैसे सरसों है, ये भी एक खरपतवार है, ये इसमें उगाती है, तो ये भी गेहूं को नहीं होने देते। तो इसको हम या तो हम चारे के रूप में उखाड़ लेते हैं या तो हम इस पर भी हम राउंड का स्प्रे कर देते हैं। और ये देखो छोटी मोटी घास भी यहाँ पर जमने लगी है, तो ये भी हमारे गेहूं को बहुत ख़राब कर देती है। तो इसी प्रकार से हमें गेहूं में खरपतवार नाशी का प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।